नमस्कार। मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में, जानेंगे उनके ज़िंदगी के बारे में और झांकेंगे उनके मन के अंदर। एक ज़माना था जब महिलाएं सिर्फ घर में रहती थी और घर की देखभाल करती थी, लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदला और उसके साथ बदली महिलाओं की भूमिका। आज वो न केवल घर का काम करती है, उसके साथ वो बाहर के तमाम काम भी करती है। लेकिन सवाल ये उठता है, इतना सारा काम करने के बावजूद क्या सच में वो खुश है? उसको जो चाहिए उसको वो मिल चुका है? और अगर वो खुश नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? क्या चीज़ की तलाश अभी भी जारी है? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी कमलेश जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम शुरू करते हैं। दीदी नमस्कार। आपको हमारे कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दर्शक बंधु, पहले हम दीदी के बारे में 2 लाइन बताना चाहेंगे कि कमलेश जी पिछले 50 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जड़ित है और अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा वो बहुत लोगों को सही मार्गदर्शन कराने के कार्य भी कर रही है। तो आज हमारे पास बहुत सारी महिलाएं उपस्थित हैं यहाँ पर, तो हम चाहेंगे उनको भी अपने ज्ञान के भंडार में से थोड़ा सा ज्ञान उनको भी दे और हमारे तमाम महिलाएं जितना सारा देख रहे हैं सबको सही मार्गदर्शन करने में थोड़ा सा सहायता करें। तो दीदी, हमारे पास बहुत सारे महिलाएं बैठे हैं और बहुत महिलाएं अभी देख भी रहे हैं हमारा कार्यक्रम को। तो हमारा जैसे हम लोग का भूमिका बहुत सारा बदला है आज के ज़माने में, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप क्या बताना चाहेंगे महिलाओं के बारे में? थोड़ा बहुत पहले आप कुछ बताएं, तो फिर हम उसके बाद हमारा जो सवाल है कुछ हमारे मन में उठ रहा है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। ओम शांति। इस मानव जगत के अंदर महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखा जाए तो ये कहेंगे कि जितने संसार के अंदर महान पुरुष हुए उन सब की आधार प्रतिमूर्ति महिलाएं हैं। और आज भी महिला एक नारी शक्ति के रूप से संसार के अंदर बहुत कार्य कर रही है और आगे कर भी सकती है। तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी आज शुरुआत करने से पहले सबसे पहले महिलाओं को स्थान दिया गया है। तो आप सब भी जितनी महिलाएं यहाँ पधारी हैं, मैं आप सभी का भी स्वागत करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। महिलाओं को संसार के अंदर सब कुछ है। भौतिक दुनिया के रूप से देखा जाए तो उनको किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन सुनने में यही आता है, चाहे किसी भी गृहस्थ में चले जाइए, चाहे कोई करोड़पति के घर में, चाहे साधारण में, चाहे छोटे घर में, कहाँ भी जाओ, लेकिन सबके मन के अंदर एक आवाज़ निकलती है, सब कुछ है पर हमारे मन के अंदर शांति नहीं है। जो असली मानसिक शांति जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती है, सब कुछ होने के बाद भी। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय मन की शांति देने के निमित्त है। यहाँ जो भी आते हैं आज तक या हमारे सहित या जितनों को हमने जीवन में अपने लाया, वो सब मन की शांति प्राप्त करते हुए आज जीवन बिता रहे हैं। करीब लाखों लोग इस बात के अनुभवी हैं और 50,000 ब्रदर एंड सिस्टर उड़ीसा में इसका अनुभव कर रहे हैं। तो मैं ऐसी शुभ भावना रखती हूँ कि आज हमारे बीच जितनी महिलाएं बैठी है उनके अंदर भी अगर कोई ऐसी बात है या जो कुछ भी वो जानना चाहती हैं, मैं अवश्य उसको संकल्प के द्वारा, वाणी के द्वारा पूर्ण कर सकूंगी, क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मालिक और रक्षक है ही परमपिता परमात्मा शिव।
उसके आधार से हम सभी चल रहे हैं और उसी आधार से मैं अपनी सब प्यारी सखियां महिलाओं को कुछ दे पाऊंगी। यही लक्ष्य रख करके हमने आज ये मार्गदर्शक प्रोग्राम में भाग लिया है। दीदी, सबसे पहले जैसे आप बोले कि हमारे मन में जो प्रश्न उठता है तो आप उसका जवाब देंगे। जैसे एक कनेक्शन होता है बच्चे और माँ बाप के बीच में, जैसे वो आजकल कम होता जा रहा है। वो बच्चे बोलते हैं कि हमें आप समझते नहीं हैं। हम उनको जो गुस्सा करते हैं, जब पढ़ने के लिए या खेलने के लिए मना करते हैं, वो बोलते हैं हमें ये क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। तो हम उन लोगों को कैसे समझाएं, किस तरीके से समझाएं कि वो हमें पसंद भी करे और ना समझे कि हम लोग उनको कुछ थोप रहे हैं। तो ये जो जनरेशन गैप हमारे बीच में हो रहा है, बच्चे कुछ चाहते हैं, हम कुछ चाहते हैं, जो कि सदियों से चला आ रहा है। हम भी सोच रहे थे हमारे माँ बाप के बारे में वही चीज़, आज हमारे बच्चे हमारे बारे में सोच रहे हैं, कल उनके बच्चे भी उनके बारे में वही सोचेंगे कि आप समझ नहीं रहे हैं हमारा बात को। तो वो चीज़ को कैसे हम कंट्रोल करें? सच में एक चीज़ को लेके घर में तनाव होता है, इस चीज़ को कैसे हम समझाएं सबको? वास्तव में देखा जाए तो इसके लिए आप लव का हथियार उठाइए, लॉ का नहीं। कहीं पर क्या होता है, लव और लॉ दोनों चलता है, लेकिन आजकल के समय में सिर्फ ओनली लव। आप जितना उसको लव देंगे वो आपकी बात को मानेगा, लेकिन आप जोर से बोलेंगे और चिल्लाएंगे तो वो नहीं मानेगा। और एक बार आप उसकी बात मान लीजिए, खेलना चाहता है खेलने दीजिए, दूसरी बार आपकी वो 10 बात मानेगा। बच्चे छोटे होते हैं, हम सब बड़े हैं। क्या हमारे माता पिता, परम पिता परमात्मा जो कहते हैं वो हम सब करते हैं? नहीं करते। तो बच्चे का तो नाम ही बच्चा है, तो उसको लिए आपके अंदर क्षमा भावना होनी चाहिए, रहम भावना होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए कि मेरा बेटा, मैं उसको इतना प्यार करूं, जो बोलूं सो मान जाए। और एक घड़ी नहीं भी माने तो आप उसको मारने की, डांटने की कोई जरूरत नहीं है, ना चिंता करने की। क्योंकि हर एक व्यक्ति संसार में जब जन्म लेता है तो अपना भाग्य लेकर आता है। अगर कोई माँ बाप चाहे मेरा बच्चा इतना पढ़ लिख करके डॉक्टर वकील बन जाए, क्या बन सकता है? कोई क्रोध से सुधरता है? क्रोध से BA MA की डिग्री पाठ कर सकता है? पास नहीं कर सकता है। तो ये सोचिए कि मैं पुरुषार्थ करूंगी, प्रयास करूंगी इसको बनाने का, सुबह से रात तक। माता पिता का भी आज तक हमने बहुत सुना है कि माँ बाप को बच्चों को प्यार करने का टाइम ही नहीं है। इधर गए उधर गए, सबके लिए टाइम है, दोस्तों के लिए, हॉस्पिटल में, स्कूलों में, इधर उधर। लेकिन रात को पापा आए 12 बजे, बच्चे सो गए। सवेरे पापा उठे 10 बजे, बच्चे स्कूल चले गए। कितने तो कहते हैं पापा को पहचानते ही नहीं है। तो परिवार के लिए, बच्चों को ठीक करने के लिए 1-2 घंटे उनके ऊपर समय निकाल करके बड़े प्यार से पालना देके, मिठाई खिला के अपना बनाना चाहिए। आप देखिए, कोई भी बच्चा है, उसको आप कहिए एक ब्लेड पकड़े है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कस लेगा। और आप टॉफी दो उसे, लो टॉफी, वो आ जाएगा, ब्लेड छोड़ देगा। और आप वो खेलने जा रहा है, आप कहोगे खेलो नहीं पढ़ो, खेलो नहीं पढ़ो, तो वो नहीं सुनेगा। लेकिन उसकी बात के बाद आप अपनी बात कहोगे तो वो मानेगा। आप थोड़ा पुरुषार्थ करिए, उनको समय दीजिए, मेहनत निकालिए, मेहनत करिए बच्चों के लिए, वो जरूर आपकी बात मानेंगे। जब प्यार से सारा दुनिया को खरीदा जा सकता है तो क्या बच्चे क्यों नहीं? बच्चे क्या तो अब नहीं है। प्यार तो पत्थर को भी पिघला देता है। ठीक है दीदी। ओम शांति। मैं बहन जी से पूछना चाहती हूँ
कि औरतों को ही सिर्फ सहनशीलता के लिए, सहन करने के लिए क्यों कहा जाता है, मैं जानना चाहती हूँ। आप कहेंगे भारत माता की जय क्यों बोली जाती है, भारत पिता की जय क्यों नहीं कहती है, वंदे मातरम क्यों बोला जाता है, वंदे पितरम क्यों नहीं कहा जाता है। मातृ शक्ति के अंदर 3 बड़ी विशेषताएं जो पुरुष के अंदर नहीं है। एक है सहनशीलता, एक है त्याग और एक है प्यार, नम्रता, जो पुरुष के अंदर नहीं है। इसलिए परमात्मा ने भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर मातृशक्ति को आगे रखा है गाइडेंस के रूप में, क्योंकि माता के अंदर बच्चा जब रात्रि को सोता है, कपड़े गीले करता है, तो माता उसको सूखे में सुला देगी, खुद गीले में। कितना त्याग है, कितना प्यार है, कितना उसके पास सहन है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, 4 बात कह देंगे वो पी जाएगी, लेकिन जेंट्स नहीं। उसकी वो इंटरनल ओरिजिनल विशेषता है, तो ओरिजिनल विशेषता के लिए उसी को कहा जाएगा ना, जिसके पास है नहीं तो क्यों कहा जाएगा। तभी तो भारत में गायन है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धरती माता को भी पैर छुआ जाता है। इसलिए आपको ये नशा रहना चाहिए कि मैंने माता के रूप से धरती पर जन्म लिया है और मैं सहनशीलता की मूर्ति हूँ। और आप ये शीतला देवी की पूजा होती है, वो भी देवता की नहीं, शीतला देवता नहीं, शीतला देवी। 7 देवियों को पूजा जाता है ना, वो भी सहनशीलता की मूर्ति है। समझ गए? यहाँ पर मुझे एक छोटी कहानी याद आ रही है। हाँ। कि भगवान ने जब ये सृष्टि बनाया तो सबसे पहले वो एक आदमी बनाया। हाँ। उसके बाद बहुत मेहनत करके सब कुछ, बहुत कैलकुलेशन किए, सब करके एक मूर्ति बनाए आदमी का। उसके बाद भगवान देखने आए, जब पूरा कंप्लीट हो गया वो देखने आए, उसको देखे, उनको कहीं कुछ एक कमी लगा। इतना मेहनत करने के बाद भी उनको लगा कुछ तो कमी है। तो उन्होंने क्या किया, जो जहाँ जहाँ कमी था उसको सब हटा दिए, दूसरा एक मूर्ति बनाए जिसका नाम दिए वो स्त्री। उसके बाद आज के देखे, उनको वो इतना अच्छा लगा कि तब से आज तक भगवान तीसरा मूर्ति बनाए ही नहीं। कितनी अच्छी कहानी सुनाई सिस्टर ने। तो ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसलिए ये महानता है। हाँ। कि आपको कहा जाता है, हम करते हैं इसलिए कहा जाता है नारियों को। हाँ। जो करेगा नहीं उसको क्या कहेंगे, जिसके पास नहीं हम मांगे क्यों। मैं चाहती हूँ कि घर में रह के बाबा से कैसे मिलूं और बाबा से कैसे बात करूं। आपकी बातों से मुझे बहुत संतुष्टि मिली, लेकिन मैं घर में रह के कैसे बाबा के साथ जुड़ूं, ये जानना चाहती हूँ। ये बिल्कुल सहज बात है। ये ज्ञानी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए लाइफ को कमल की तरह श्रेष्ठ बनाओ। कमल कीचड़ में रहता है फिर भी कितना सुंदर लगता है, और गुलाब कांटों में रहता है फिर भी खुशबू देता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए आप जीवन को गुलाब के फूल की तरह, माने दिव्य गुणों के खुशबू की तरह खुशबू दीजिए, जैसे अगरबत्ती खुशबू देती है, और कमल की तरह खिल जाइए। जीवन ऐसा श्रेष्ठ और पावन बना लीजिए जो आपके घर वाले भी आपको देखें और कहें ये एक देवी है। जैसे देवी की मूर्ति का भी उदाहरण दिया, उसके लिए बिल्कुल सरल विधि है। सिर्फ आपको 2 बातें यहाँ आकर सीखनी पड़ेंगी। 7 घंटे की नॉलेज है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक दिन में 7 घंटा आप नहीं ले सकेंगे, हम दे नहीं सकेंगे। इसलिए 5 दिन या 7 दिन 1 घंटे आप आकर सीख लीजिए। उसमें आप राजयोग की विद्या, कला सीख लीजिए। और दूसरा सहज ज्ञान क्या है,
राजयोग की कला माने आपका बुद्धि और मन का संबंध परमात्मा के साथ कैसे जुड़े। जब उसके साथ आपका संबंध जुड़ जाएगा तो आप चाहे गृहस्थ में रहिए, चाहे जंगल में रहिए, चाहे बाजार में रहिए, आपको विल पावर ऑटोमेटिक आती रहेगी। पर संबंध जोड़ने के लिए थोड़ा समय पहले निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप सहज ज्ञान, मैं कौन हूँ, बोलने वाली पावर क्या है, कहाँ से आई है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना है और कहाँ मुझे क्या करना है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, स्वयं के विषय में जानना, सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन और वर्ल्ड रियलाइजेशन, 3 चीज का रियलाइजेशन 7 दिन के अंदर आपको हो जाएगा। आप 7 दिन आकर 1 घंटा समय दीजिए, फिर भले ही रोज मत आइए। घर गृहस्थ में रह करके जैसे आप चाहते हैं कर सकती हैं। अगर कोई प्रश्न करना है, कोई बात पूछनी है, आप फोन के द्वारा पूछिए, या 8 दिन में 10 दिन में 1 दिन आ सकते हैं। ऐसा नहीं कोई बिल्कुल नहीं निकलता है, कभी कभी आइए, वो आपकी मर्जी। लेकिन इतना तो जरूरी है घर गृहस्थ में करने के लिए, हम ये सब चीज पा सकें, उसके लिए पहले इतना जरूरी है कि 1 घंटा 7 डेज आप दे दीजिए। उसके बाद आप घर में रहिए, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका हम लोग को कोशिश करना चाहिए, इसी रास्ता को अपनाना चाहिए। हाँ, तभी हमको पता चलेगा कि इसका मूल्य क्या है, इसका वैल्यू क्या है। क्योंकि ये चीज ऐसी है, बोलने की नहीं है, हाँ, अनुभव वर्णन की नहीं है, अनुभव, लिखने की नहीं है, अनुभव की है। मैंने एप्पल खाया है, बहुत मीठा है। मैं आपको कहूंगी सिस्टर आप खाओ, बहुत मीठा है, आप कहेंगे मीठा होगा क्योंकि आपने खाया है। मीठा है तो नहीं कहेंगे। किस दिन है कहेंगे? जिस दिन आप खा लेंगे कि आपका कहना एकदम सही है, जैसे आपने कहा वो वैसा ही मीठा है। तो ये ऐसे अनुभव के विषय हैं जिसको बिना अनुभव के आप इसकी बिना गहराई में जाए जो कुछ चाहते हैं वो नहीं पा सकते। और जब इसका अनुभव कर लिया, गहराई में चले गए, तो सब प्रश्न खत्म। इसका ये बात है, 7 डेज के बाद नो क्वेश्चन, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ठीक है दीदी, आज का अंतिम प्रश्न हम लेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अध्यात्म की ओर किस तरह जाया जाए। मैंने आपके सबके प्रश्नों में यही उत्तर दिया है कि आप आध्यात्मिकता प्राप्त करना चाहती हैं तो क्या चाहिए? संग। जिसके पास आध्यात्मिकता है उसका संग चाहिए, और जिसने उसको दिया है उसका संग चाहिए, क्योंकि वो तो कोई साकार में दिखाई नहीं देता है ऑलमाइटी पावर। तो साकार में जिसने उसको तैयार किया है उनका आप संग कहिए। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। अगर 24 घंटे आप सारा दिन उसी भौतिक वातावरण में रहेंगे और 1 घंटा भी आपने आध्यात्मिक संग में नहीं लगाया तो प्राप्तियां कैसे होंगी? जब आप ये समझ लेंगे कि 23 घंटा मेरे संसार के लिए है और 1 घंटा मेरा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए, ईश्वर के विषय में, आध्यात्मिक शक्ति लेने के विषय में, ये विश्व भर के लिए विद्यालय खुला है। हमारे कटक में भी बहुत विद्यालय, सारे विश्व के अंदर 8500 विद्यालय, जहाँ लाखों लोग उस संघ के द्वारा अपने को प्राप्तियां कर रहे हैं। तो आप भी संघ में आइए। कि अभी जैसे जहाँ भी जाएं, अपने घर में भी देखें तो अगर 4 मेंबर भी हैं तो सभी के पास कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेकर ही चल रहे हैं। तो वो स्ट्रेस से अगर मुक्त ना हो तो पीस ऑफ माइंड तो आ नहीं सकता।
तो इसीलिए स्ट्रेस से हम कैसे पहले फ्री होना चाहते हैं उसको पहले हमको बताना चाहिए। हम अगर स्ट्रेस से फ्री खुद हो जाए तो दूसरों को भी वो तरीका बता सकते हैं। स्ट्रेस से फ्री होने के लिए आपको अपने मन और बुद्धि को समझना पड़ेगा कि मन क्या चीज़ है, मन को हम एकाग्र कैसे कर सकते हैं। जब सारा दिन अगर मन परचिंतन में लगा रहे या भौतिकवादी बातों में लगा रहेगा तो मन को एकाग्र होने का टाइम ही नहीं है। तो मन बुद्धि जब हमारा स्वच्छ होगा, एकाग्र होगा और परमात्मा के साथ संबंध होगा तो वो शक्ति आपको आ जाएगी कि स्ट्रेस आपकी लाइफ में आएगा नहीं। कोई कितना भी दिलाएगा तो भी आप साइलेंस में रहेंगे और आप उसको साक्षी होकर देखेंगे। जब आप कोई नाटक या ड्रामा या सीता वगैरह का पार्ट देखने जाते हैं, रावण का पार्ट कोई बजाता है तो आप विचलित होते हो? नहीं, वो रावण का पार्ट बजा रहा है। तो आपके सामने घर में 4 मेंबर है, अगर आपको बुद्धि और मन एकाग्र है और परमात्मा के ज्ञान से भरपूर है तो वो आपके सामने स्ट्रेस कर रहा है तो आपको क्या सोचना पड़ेगा? ये पार्ट बजा रहा है, पार्ट बजा रहे हैं तो आपको स्ट्रेस आएगा नहीं, इसका ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। जब आप सोच लेंगे ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा मैं भी देखूंगा, तब आपको स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। अगर ये सोच लिया इसका इतना ही पार्ट है, ऐसा ही बजाएगा, तो आप खुशी में रहेंगे, लाइफ आपकी खुशी हो जाएगी। तो अपने आप को ही हमें हर हालत में शिक्षा देना पड़ेगा। जब वो देखेगा दूसरा व्यक्ति कि मैंने इतना इसको कहा, इसको कुछ स्ट्रेस ही नहीं आया, तो वो भी छोड़ देगा स्ट्रेस कि मम्मी आपके पास क्या चीज है, आप कैसे चुप रहे, कुछ बोले ही नहीं, क्या सोचते रहे। हमें अपने थॉट्स का परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने थॉट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जितना हम थॉट को पॉजिटिव बनेंगे या उसका कारण खोल लेंगे कि ये इस कारण से स्ट्रेस कर रहा है, तो उस कारण का आप निवारण भी कर सकते हैं और साक्षी दृष्टा होकर देखकर आप स्ट्रेस नहीं करेंगे तो उसका स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। घर के अंदर देखिए, पुरुष 2 बात कहता है, स्त्री साइलेंस रहे तो वो बहुत खुशी भी रहेगा, आपको भी खुशी रहेगी। लेकिन उसने 2 बात कही, आपने 4 कही, मैं कोई कम थोड़ी हूं। फिर वो 8 कहेगा, फिर आप 12 कहोगे, तो स्ट्रेस बढ़ेगा या घटेगा? ये कहा जाता है जब किसी को स्ट्रेस आए, क्रोध आए, तो दूसरे व्यक्ति को साइलेंस हो जाना चाहिए। साइलेंस इज गोल्ड पावर। हर चीज में साइलेंस। आप वो छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। पति पत्नी रात दिन झगड़ा करते थे, तो पड़ोसी के पति पत्नी बहुत शांत रहते थे। तो उसकी स्त्री उस पड़ोसी के घर गई, बोली आपके पास क्या दवा है, मेरा पति तो हर वक्त क्रोध करता रहता है और चिल्लाता रहता है, आपके पास कोई दवा हो तो मुझे दे दो, जो मैं उसको पिला दूं, वो ठीक हो जाए। बहुत अच्छी थी, समझदार थी, क्या हाँ हाँ मेरे पास दवा है, आप बैठो मैं देती हूँ। उसने एक शीशी के अंदर लाल पानी या शरबत जैसा कुछ मिला दिया और कहा ये आप दवाई ले जाओ। जब आपका पति कुछ गुस्सा करने लगे तो आप उसको पी लेना, खुद पी लेना और उसको ना निगलना ना निकालना और बैठी रहना, वो 2 मिनट में ही शांत हो जाएगा। तो उसने यही किया। जब यही किया तो पति का गुस्सा छूट गया। फिर बोली बहन आपने क्या दवाई दी, वो तो एकदम शांत हो गया। तो बोली मैंने कुछ दवाई नहीं दी, मैंने दवाई दी
कि आप पानी ना अंदर करो ना बाहर करो और अंदर रखे रहो। आप जब बोलेंगे नहीं तो वो अपने शांत हो जाएगा। तो शांति की दवाई सबसे बड़ी दवाई है। पर शांति रहने के लिए भी हमें कुछ पावर चाहिए ना, शक्तियां चाहिए ना। वो तो फिर ईश्वरीय ज्ञान से ही प्राप्त हो सकते हैं। और उसने विजय प्राप्त कर ली अपने पति पर। दीदी, आज का बातचीत का जो सारांश मुझे लग रहा है वो ये है कि सबसे पहले और किसी को बदलने से पहले किसी को बदलने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए। खुद को अगर हम बदल दें तो हमारे चारों तरफ की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और खुद को बदलने के लिए हमको आध्यात्मिक रास्ता में जाना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, हमारा आत्मा को समझना पड़ेगा। तभी जाके हमारा आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होगा और हम खुद उस चीज़ को परमात्मा से जो जो गुण उनके पास है, जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो हम कभी तक नहीं मिला है, वो हमारे पास अपने आप पहुँच जाएगा, जिसका सुगंध चारों तरफ अपने आप फैल जाएगा और लोग अपने आप बदल जाएंगे, हमारा दुनिया सुंदर हो जाएगा। सारांश यही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दीदी। ऐसे तो बहुत सारा चीज़ है, बात करने के लिए बहुत सवाल है जिससे हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, लेकिन समय के हाथ में भी हम बंधे हैं। हाँ। तो आज का कार्यक्रम का समय हमारे पास इतना ही था, यहीं पर हम रोकेंगे। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मन में उठने वाले जितने सारे सवाल हैं उसका इतना अच्छी तरह से उत्तर दिया। और हम आशा करते हैं दर्शक बंधु कि आप लोगों को भी इसी बात से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ज़िंदगी आपका सुंदर बनाने के लिए ये ज़रूर काम में आएगा। तो आज का कार्यक्रम को हम यही रखेंगे, फिर मिलेंगे लेकिन और एक वर्ग के लोगों के साथ और कुछ सवाल के साथ। तब तक विदाई दीजिए, नमस्कार। you